Hello everyone and welcome to the Big Mind. I am your host स्वाति शर्मा. आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर चलिए एक सफर पर निकलते हैं जहां हम सभी अर्जुन बन जाते हैं. ऐसा क्यों? हमें अर्जुन बनने की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, जिस प्रकार अर्जुन ने युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा था, जहां वो घोर असमंजस की स्थिति में था, आंखों के आगे अंधकार सा छा गया था, आगे क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसी प्रकार आज हम सभी को अपने जीवन में किसी न किसी तरह की उलझन है, प्रॉब्लम्स हैं, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का ये ज्ञान हमारा मार्गदर्शन कर सकता है. आज का ये वीडियो बनाते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि श्री कृष्ण भगवान का दिया हुआ ये ज्ञान, हजारों साल पहले दी हुई ये नॉलेज आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल है, पावरफुल और इफेक्टिव है जितनी उस समय थी. इसीलिए अब से मेरी आने वाली वीडियोस का एक सेक्शन डेडिकेटेड रहेगा ऐसे ही श्री कृष्ण के दिए हुए लाइफ लेसन्स पर. वन लाइफ लेसन, वन लाइफ सिचुएशन एट अ टाइम वी ऑल कैन कवर. हम सभी उन ऐसे पलों से अपने आप को जोड़ सकते हैं जब हम भी हमारे लिए क्या डिसीजन ठीक है, चॉइस क्या करनी है, डिसाइड नहीं कर पाते. लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा लाइफ में, जिससे हमें बहुत कुछ वैसा ही महसूस होता है जैसा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में महसूस किया था. भ्रम के इन्हीं क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं एक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाती हैं जो हमें जीवन की चुनौतियों से सहजता से ओवरकम करने में हेल्प करती हैं. आज मैं आपसे शेयर करूंगी भगवान श्री कृष्ण की दी हुई 2 टीचिंग्स. पहली, इनर पीस इन मेडिटेशन, मानसिक शांति और ध्यान. बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. मतलब, for him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his very mind will be his greatest enemy. भगवद गीता के 6 अध्याय के 6 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानसिक शांति और ध्यान का ज्ञान अर्जुन को दिया है. वो अर्जुन को बताते हैं कि मन की शांति का सुख हमें अपने भीतर ही खोजना होगा, और इसी शिक्षा ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में मॉरल और इमोशनल क्राइसिस के दौरान अर्जुन की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जब हम मन से शांत होते हैं तो किस प्रकार से हमें किसी को भी डिसीजन लेने में, किसी भी प्रकार का डिसीजन लेने में कितनी आसानी होती है. हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत मन अपने आप बता देता है. तो आज के टाइम में इस नॉलेज की क्या जरूरत है? आजकल की इस भाग दौड़ वाली लाइफ में जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं, खाने से लेकर करियर की चॉइसेस, मोबाइल फोन से लेकर लाइफ पार्टनर चुनने की चॉइस तक, ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं लाइफ में जहाँ हम हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे परिवार के लिए क्या अच्छा है, डिसाइड नहीं कर पाते. ये इनर पीस ही है जो हमें ऐसे अनिश्चितता के समय पर सही डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. यह हमें याद दिलाता है कि भागदौड़ के बीच हमें आत्मचिंतन, ध्यान के लिए कुछ टाइम निकालना ही चाहिए. These practices not only enhance our overall well-being but also help us to navigate the modern world with greater clarity, resilience and compassion. अब आप ये कहेंगे कि भाई मैं तो इतना बिजी हूँ, मेरे पास ध्यान करने का टाइम नहीं है. मेडिटेशन में बैठता हूँ और तरह तरह के थॉट्स आने लगते हैं. कभी कोई मूवी चलने लगती है, कभी मैनेजर की बातें दिमाग में घूमने लगती हैं. ये मेडिटेशन मेरे लिए नहीं है. एंड सो मैनी मोर एक्सक्यूजेस. तो सुनिए, दुनिया के सबसे बिजी और हाई प्रोफाइल लोग मेडिटेशन के बारे में क्या कहते हैं. नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने अपने मॉर्निंग रूटीन को पब्लिक के साथ साझा किया है. उन्होंने बताया कि अपनी भूमिका की अपार जिम्मेदारियों के बावजूद वह मेंटल क्लैरिटी और पेशेंस बनाए रखने के लिए मेडिटेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं.
Elon Musk, CEO of SpaceX and Tesla. Elon Musk is one of the world's most prominent entrepreneur and CEOs, is known for his ambitious ventures and demanding schedules. लेकिन उन्होंने कहा कैसे मेडिटेशन उनकी लाइफ का डेली रूटीन एक पार्ट बन गया है और कैसे वो इसकी हेल्प से अपने डेली के स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं और कैसे मेंटल पीस उनको बेटर डिसीजंस लेने में उनकी हेल्प करता है। तीसरा एग्जाम्पल वॉरेन बफेट का, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर माने जाते हैं। कभी सोचा है कैसे वो अपने लिए एकदम सही डिसीजंस ले पाते हैं? उन्होंने खुद बताया कि अपने लिए मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए टाइम निकालने की वजह से ही आज वो जहाँ हैं वहाँ पहुँच पाए हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। आप जानते हैं मॉडर्न लाइफ स्ट्रेस से भरी हुई है, चाहे वह काम का दबाव हो, सोशल एक्सपेक्टेशंस हो या पर्सनल चैलेंजेस हो। तो इसीलिए इनर पीस हमेशा स्ट्रेस और एंजाइटी को भगाने के लिए लगातार एक ढाल के रूप में काम करती है और हेल्प करती है। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। टीचिंग नंबर 2, डील विद फेलियर। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमको किस तरह से फेलियर्स और असफलता के समय हार नहीं माननी चाहिए और कैसे उन गलतियों से सीख लेनी चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिच्छस्व भारता। इसका एक बहुत ही सटीक और फ्रेश एग्जाम्पल है हमारे मून मिशन चंद्रयान 3 का। जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क लैंडिंग से कुछ समय पहले टूटा, सफलता के इतने पास होते हुए फेलियर हाथ लगी। हमारे साइंटिस्ट्स, हमारे सभी भारतीय लोग इमोशनल रोलर कोस्टर पर थे। सालों की कड़ी मेहनत से जो सपना देखा वो कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर हो गया। लेकिन हमारे साइंटिस्ट्स ने हार नहीं मानी, उस फेलियर को चंद्रयान 3 की सफलता की सीढ़ी बनाया। उस मिशन के फेलियर्स को इतने अच्छे से एनालाइज किया और स्टडी किया, फिर चंद्रयान 3 में उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया। ऐसे ही असफलता के पलों में भगवान कृष्ण की ये सीख हमको याद रखनी चाहिए। फेलियर हमेशा के लिए नहीं होती। आज फेलियर है तो कल सक्सेस भी मिलेगी। फेलियर्स हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। अगर आपने कोई संकल्प किया है या कोई बड़ा कार्य करने का फैसला लिया है और उसमें भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, निराश ना हो, पश्चाताप ना करें। अपनी भूल को पहचानें, उसको समझें और उसे सुधारने का प्रयास करें। याद रखें, जिसने कभी फेलियर फेस नहीं किया, कभी भूल नहीं की, मतलब उसने कभी कुछ नया करने का प्रयास भी नहीं किया। फेलियर्स आपके सबसे बड़े टीचर्स हैं, इसीलिए नेवर रिग्रेट, उनका आदर करना सीखें। फिर देखें आप जीवन में अपने आप को और ऊंचा पाएंगे। इसीलिए इस जन्माष्टमी आइए भगवान कृष्ण की प्रार्थना और पूजा तो करें ही, उनकी दी हुई लर्निंग्स को अपने जीवन में भी उतारें, क्योंकि अब नहीं तो कब श्री कृष्ण की दिया हुआ ये ज्ञान समय और स्थान से एकदम परे है, जो हमें मन की शांति, निस्वार्थता, पूर्णता और यहाँ तक कि मॉडर्न दुनिया में लीडरशिप का सही रास्ता दिखाता है। तो आइए याद रखें कि मन की शांति, मेंटल पीस एंड मेंटल वेलबींग कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आज के टाइम की एक नीड है और हम सभी इसे सीखने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। हम सब में एक अर्जुन के कहीं ना कहीं है जो अंदर कहीं सो गया है, तो चलिए उसको जगाते हैं और इस जन्माष्टमी लेट्स एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लीडरशिप and teamwork, guided by the eternal light of Krishna's wisdom. Thank you for joining us on the enlightening journey, and don't forget to like,
share and subscribe if you have not already, to spread the wisdom of Lord Krishna far and wide. Wishing all a joyous and spiritually uplifting Janmashtami. Jai Shri Krishna.